नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर हैं, वहीं इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कोई भी नेता आए या जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी जाने को लेकर कहा कि बिहार में कानून का राज है, कानून अपना काम करता है और कार्रवाई भी होती है। इस लोकतंत्र में किसी को कोई भी कार्यक्रम करने के लिए कोई रोका नहीं जाता, लेकिन अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो कानून अपने हिसाब से कार्रवाई भी करता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। बिहार में कानून का राज स्थापित है, कानून के हिसाब से बिहार के लोग भी चलते हैं और बिहार में जो कदम रखेंगे उनको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी, उनको परेशानी होगी। मैं समझता हूं कि इस लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कानून का कोई उल्लंघन करेंगे, नियम का उल्लंघन करेंगे तो उनको तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, देश संविधान से चलता है, संविधान में सारी चीज़ें तय रहती है और उसी के हिसाब से देश में काम चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों ने दरिया दिली दिखाया है, पाकिस्तान के नापाक इरादे को चकनाचूर करने के लिए समर्थन दिया, सहयोग किया। किसी भी कीमत पर इस तरह के कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो आतंकवादियों ने वहाँ पर किया है, भारत के साथ किया है। एक एक करके गिनती करके बदला लिया गया है। ज़रूरत पड़ेगी तो और भी तेज़ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कानून के हिसाब से भारत सरकार काम करती है। मोदी जी ने जो काम किया है काबिल तारीफ़ है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए काबिल तारीफ़ है। और देश के हम जवानों का, जो सेना के हमारे जवान हैं, वीर जवानों ने जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान आगे हिम्मत नहीं करेगा कि बिहार देश के साथ ऐसा कोई घटना करे जिससे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राहुल गांधी के बिहार आने पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव का समय है, सभी लोग आएंगे जाएंगे, इस पर कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं। वहीं दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा जगह नहीं देने पर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वहीं सोफिया कुरैशी पर भाजपा के एक मंत्री के द्वारा किए गए टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि ये आपत्तिजनक टिप्पणी है और इस तरह की टिप्पणी के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई भी बोले ये ठीक नहीं है, एक देश के अपमान का बात है, कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। यह चुनाव का समय है तो सभी पार्टी के लोग आएंगे जाएंगे, इसमें क्या नोटिस करना है कि कौन लोग आए कौन लोग गए, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दरभंगा नहीं किया गया दरभंगा प्रशासन के जरिए। अब उसके बारे में हमको नहीं मालूम है कि क्या हुआ है। जब तक किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं हो तो कैसे जवाब दिया। प्रदेश के मंत्री हैं, टिप्पणी की है कर्नल कुरैशी पर, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो बहुत ही आपत्तिजनक है, मैंने खुद ही देखा है, बहुत ही आपत्तिजनक है और इस तरह की टिप्पणी के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई भी बोले यह ठीक नहीं है, एक तरह से देश का अपमान है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरीके से बीजेपी झंडा यात्रा निकाल दी है सर, कांग्रेस ने भी ऐलान किया है तिरंगा यात्रा निकालने का सर, आर्मी के सम्मान में, क्या कहिएगा? आर्मी के सम्मान में कोई भी अगर कोई कार्यक्रम करता है तो उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ इसको अगर मुद्दा बनाना चाह रहे हैं तो यह गलत है। पाकिस्तान जल सिंधु पर वो भारत से बात करना चाहती है। अब ये सब विषय इस तरह से यहाँ चौराहे पर डिस्कस किया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं। अमेरिका जिस तरीके से इंटरफेयर कर रहा है सर, सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्यों आखिर अमेरिका जो है। अरे भैया, इस मामला में, कश्मीर के मामला में आज से नहीं बहुत पहले से और आज भी यही स्टैंड है भारत का, इसमें कोई तीसरी ताकत आ ही नहीं सकती है, तीसरा पक्ष आ ही नहीं सकता है। दोनों के बीच का मामला है, इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री अलका लांबा एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंची, जहां वो लोगों को संबोधित कर रही थी। तो वहीं आगे उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने देश में मोदी सरकार और बिहार की डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि पार्टी के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे पर लोगों के बीच जन जन के बीच जाकर के बिहार के भागलपुर, बेगूसराय, पटना सहित कई जिलों में दौड़ा कर बिहार में युवा के न्याय यात्रा, बेरोजगारी यात्रा, महिला सम्मान यात्रा घूम घूम कर जन जन जागरूक कर रहे हैं। वहीं बिहार और केंद्र के बीजेपी की निकम्मी सरकार को कमियां बता रहे हैं। तो वहीं भारत पाकिस्तान सीज फायर पर उन्होंने कहा कि हमारे देश की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में कारनामा दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रही हैं अलका लांबा। कि मैं आज बिहार की इस पवित्र धरती पर हूँ और कल श्री राहुल गांधी जी पटना और बेगूसराय और भागलपुर पूरे दौरे कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, न्याय संवाद हो रहा है। युवा न्याय संवाद, नारी न्याय संवाद, श्रमिक न्याय संवाद, जाति जनगणना की मांग के आगे केंद्र की भाजपा सरकार को झुकना पड़ा है। गिनती हो गई, हक कब मिलेगा? बिहार में हुआ है, झुंझुना है। तेलंगाना हमारी सरकार ने सिर्फ गिनती नहीं की, हक भी दे दिया है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निपथ ठेके की 4 साल की नौकरी पर हम यहाँ पर लोगों से जो है पूछ रहे हैं। किसानों की पक्की भर्ती चाहिए, ये ठेके की नौकरी युवा जवाब देंगे। महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। मेरी आजीविका दीदी दिन भर मेहनत करती है, आंगनवाड़ी बहने, आशा वर्कर बहने, रसोईया बहने, हमारी स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बहनों को कर्ज लेना पड़ रहा है और काम में कमाई नहीं है। मैं आजीविका दीदी जिनकी संख्या बिहार में 1,40,00,000 है, उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि श्री राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी भी जल्द इसी और अगले महीने आपके बीच में आएंगे, साथ ही आबादी को ताकत देने। जैसे महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने शुरुआत की है, ये पूरे अब बिहार के हर जिले, हर विधानसभा में इस तरह के जो है न्याय संवाद हम आयोजित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कल बिहार में है और हम सब जगह जाके इसी तरह देख रहे हैं। जनता की अदालत में जनता के मुद्दों पर हम मैंडेट ले रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर आपने सुना, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसे हम अभी बिहार में उठाएंगे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सशक्त करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नील कुमार की अध्यक्षता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की उपस्थिति में मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बता दें कि बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। इसमें हिंदुस्तानी युवा मोर्चे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। वहीं बिहार का आवाम पूरी तरह से एनडीए के साथ है। यहाँ के लोग सुशासन व विकास के साथ है। बिहार की जनता किसी भी कीमत पर जंगल राज की वापसी नहीं होने देगी। आज भी बिहार के लोग राजद और कांग्रेस के 15 वर्षों के कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता व लूट खसोट को याद कर सिहर जाते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता को गरीब गुरबों, वंचित पिछड़ों के बीच जाकर केंद्र और प्रदेश के एनडीए सरकार की उपलब्धियों को बताने की जरूरत है। हम की यह कोशिश होनी चाहिए कि बिहार को दशकों तक लूटने वाले कांग्रेस व राजद के फरेब व झांसे में बिहार की जनता न फंसे। बैठक में जिला मजबूत कमेटी एवं प्रखंड तथा पंचायत में भी कमेटी यथाशीघ्र गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने की सलाह देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जहां से हम चुनाव लड़े वहां तो हमें मदद मिले ही, बाकी अन्य सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में भी पार्टी को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए निर्देश दिया कि विधानसभावार यथाशीघ्र प्रभारियों का चयन करें ताकि पार्टी की गतिविधियों को और मजबूती मिल सके।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मोक्ष, ध्यान और अध्यात्म की धरती के रूप में प्रसिद्ध गया खेलों के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन के तहत पहली बार गया जिले में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन ने इस ऐतिहासिक शहर को खेलों के बेहतरीन आयोजन स्थल के रूप में स्थापित कर दिया है। वहीं देश के 18 से अधिक राज्यों से आए युवा खिलाड़ियों ने गया और बोधगया के माहौल में खेल और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखा। विपाट यानी बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान और IIM बोधगया के परिसर में तैराकी, खो खो, थानगटा, योग, गटका, मलखम और कालड़ी पट्टू जैसे पारंपरिक व आधुनिक खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। वहीं विपाट का खेल परिसर विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। बता दें कि यहां बना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 30 मीटर लंबा स्विमिंग पूल खेल प्रेमियों के लिए अनुभव रहा। इसके अतिरिक्त इंडोर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्नूकर और शूटिंग रेंज की सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध रही। भविष्य में घुड़सवारी की शुरुआत की भी योजना है। वहीं बोधगया स्थित IIM परिसर में जर्मन हैंगर लगाकर प्रतियोगिता कराई गई, जहां बिना स्थायी ढांचे के भी बेहतर आयोजन संभव हुआ। तो वहीं खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन और परिवहन की सुविधाएं भी उत्कृष्ट रही। वहीं खेलो इंडिया के इस आयोजन से गया जिले की पहचान केवल एक तीर्थ स्थल तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह खेल पर्यटन का एक नया केंद्र भी बन चुका है। बता दें कि स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों और टैक्सी चालकों को इससे आर्थिक लाभ भी मिला है। वहीं बुद्ध पूर्णिमा की तुलना में इस बार उनकी कमाई में 2 से 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई। प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने भी दम दिखाया। खासकर गतका में 9 पदक जीतकर उन्होंने राज्य का गौरव बढ़ाया। योग और अन्य खेलों में भी बिहार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। गया जिले में हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने यह साबित कर दिया है कि यह शहर अब खेलों की नई ऊर्जा और संभावनाओं का केंद्र बनने को पूरी तरह से तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।